देखिए, आज हम देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में। ये बायो का दूसरा वीडियो है। तो सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण, किसी चीज की को सर्कुलेट करना। सर्कुलेट मीन्स स्थानांतरण टाइप का, एक जगह दूसरे जगह। जैसे ब्लड है तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, मीन्स बोला जाए तो दौड़ रहा है, घूम रहा है, वही 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 हो गया उसका सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है जिसमें जिसका ये सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन में बेसिकली पाया जाता है ब्लड, O2 ऑक्सीजन भी होता है जो अपन लोग लंग्स के थ्रू लेते हैं। दूसरा CO2 जो निकालते हैं, और लिम्फ। ये तीनों हैं, इनको हम ब्लड वाले चैप्टर में इनकी स्टडी करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन, दूसरा क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, लेकिन इसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर नहीं होता है। उसमें बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है मीन्स जैसे जो हड्डियां होती हैं बॉडी में अंदर है, मानव के अंदर है, तो उसमें क्या होता है, बाहर होती हैं हड्डियां एकदम साफ साफ दिखाई देती है। अब कोई आदमी दुबला पतला है तो उसको ये नहीं कह दिया जाएगा कि उसका कंकाल बाहर है, वो है अंदर लेकिन। वो है अंदर लेकिन बात क्या हो जाती है कि उसे मसल्स की कमी के कारण बाहर झलकने लगता है, पूरा बाहर कंकाल नहीं होता। तो ये जैसे होता है तिलचट्टा में। तिलचट्टा जो कीड़े होता है, रहने वाला 1 इंच का होता है, तो उसमें बाहर उसके पूरे हड्डियां दिखाई देती हैं, तो उसका खुला कंकाल रहता है, ठीक है। उसमें प्रेशर नहीं होता है, उसको मार के ऐसे ही देख लेना, आप पकड़ के उस नीचे करना, तो उसको क्या होगा, ब्लड जो होगा वो दिखाई देता है। यदि कभी धोखे से उसमें हाथ पैर चला गया, बेचारा मर गया, तो उसको देखना आप, उसमें क्या होती है, चट्टे का जो ब्लड होता है वाइट कलर का होता है। जैसे कोई एनिमल, कोई पेट खत्म हो जाता है तो उसमें जब वो रास्ते में आपने देखा होगा हाईवे वगैरह में, बिल्ली उल्ली जब पड़ी रहती है तो उसमें डॉगी वॉगी पड़ा रहता है, तो उसमें ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब मीन्स जो ब्लड होता है वो तिल चट्टे जैसे ऐसे पूरे अंदर के सिस्टम में पूरा छिसला हुआ नहीं होता है, कि यदि उसको ऐसे एक जगह करो आप उठाओ तो ऐसे तो पूरा नीचे चला आएगा, मीन्स उसी के अंदर रहेगा, लेकिन पूरे बॉडी का एक जगह आ जाएगा ब्लड। और इसमें क्या होता है, मानो कि यदि आप उठाओगे भी तो इकट्ठा नहीं होता है, फिर भी वो सर्कुलेट करता रहेगा ब्लड। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं मीन्स शरीर के अंदर जिसमें से ब्लड आता जाता रहता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर, उसमें ब्लड प्रेशर होता है, इंसान में होता है, और ये क्लोज सिस्टम जिसमें होता है सब में होता है, एनिमल्स में भी होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर कितना होता है, मानव में 120 स्पीड से जाता है, और 80 की स्पीड से आता है, तो इसी को BP बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसके 120 होती है जाने की गति, आने की 180। सो इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। अपने ही बॉडी को आप लोग देखो तो बाहर नहीं, ऐसे हड्डी नहीं निकली होगी बाहर, नाखूनों के बाद दूसरे ही अवशेषी अंग होते हैं। तो जैसे, हाँ, जैसे बाल होते हैं नाखून वैसे होते हैं। अब ये बाल और नाखून ये उसमें नहीं आता है, कंकाल में नहीं आता है। तो आंतरिक कंकाल, इसमें हाँ ब्लड वेसल्स होती है, प्रेशर होता है, मेंटेन रहता है, और इसमें
ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरी और वेन्स। आर्टरी धमनी और सिरा। ये आर्टरी क्या करती हैं? आर्टरी हार्ट से ले जाती हैं पूरा ब्लड और इसको पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं। कौन सा? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। और ये वेन्स क्या करती हैं? ये पूरे शरीर से जाती हैं और लेकर आती हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? इनकी डायरेक्शन होती है हार्ट की तरफ, और जो आर्टरी होती है इनकी डायरेक्शन होती है हार्ट से पूरे बॉडी की साइड। तो जब डॉक्टर इंजेक्शन कितनी टाइप का लगाता है? तो दो प्रकार की होती है, एक इंट्रा मस्कुलर, दूसरा होती है इंट्रा वेन्स। तो मस्कुलर क्या होती है? ये आदमी के मसल्स में लगती है, मसल्स में हिंदी में बोले तो मांस में लगती है। और दूसरी होती है इंट्रा वेन्स। वेन्स क्या होती है? नसें होती हैं वेन्स, यही सिरा, तो इसमें लगती हैं। अब वेन्स का आपने देखा हो, जो डॉक्टर बोतल चढ़ाता है तो वो बस उसमें थोड़ी ना लगा देता है, या फिर यहाँ हाथ में ऐसे लगा देता हो, वो नस में लगाता है, एक पार्टिकुलर नस को पकड़ कर, तो वही होती है सिरा। तो आपने देखा होगा कि वो कभी ऐसे नहीं लगाता है, उसकी डायरेक्शन होती है बोतल जो लगाने की, वो हार्ट की साइड होती है, तो उसको लगाते हैं वेंस में। वेंस के थ्रू जब दवा आती है हार्ट तक जाती है, उसमें CO2 युक्त ब्लड रहता है, जिसको हार्ट के द्वारा लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, और लंग्स से उसको प्योर करके लाया जाता है। फिर किसके थ्रू? एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? ये एक एक्सेप्शन होती है आर्टरी में। इनकी बेसिक सभी जो होती हैं आर्टरी होती है, उनका क्या, उनका काम होता है हार्ट से ब्लड को लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाना। लेकिन ये क्या करती है? पहुंचाती नहीं, ये उल्टा लाती है। ये हार्ट से कौन सा O2 युक्त, और जो सिरा का काम होता है उस शरीर से CO2 युक्त को, जो ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लाना। तो ये क्या करती है? CO2 युक्त जो ब्लड होता है उसको हार्ट से पंप करके ले जाती है लंग्स तक, और फिर लंग्स से लाया जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये लाती हैं हार्ट से लाती हैं, और सॉरी वेन्स लंग्स से लाती हैं हार्ट तक। तो यही एक दोनों में एक्सेप्शंस है, और यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक, कल दूसरा चैप्टर अपन देखते हैं।